अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में जो है हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इमर्ज हुआ, रीजंस क्या थे। ठीक है, तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भाई जो अर्लीस्ट टाइम था ना, यानी कि पहले जो अमेरिका था वो सिर्फ 13 कॉलोनीज़ के ऊपर कंप्राइजेस था, यानी कि सिर्फ 13 कॉलोनीज़ थी। ठीक, फॉर द इंडिपेंडेंस अमेरिका में सिर्फ 13 कॉलोनीज़ थी, जिनमें से 3 बिग क्लासेस ऑफ सेटलर्स थी। ठीक है ना, सेटलर्स की 3 बिग क्लासेस थी। सेटलर्स कौन? वो लोग जो मूव ऑन करके वहाँ पर आके फिर रहना शुरू हुए थे। ठीक है, तो जो 3 बिग क्लासेस थी ना, उसमें से जो पहली क्लास थी वो थी द क्राउन कॉलोनी। ठीक है, विच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग। ठीक है, यानी कि वो गवर्नर्स रूल कर रहे थे जिनको किंग ने अपॉइंट किया था। दूसरी जो क्लास थी वो थी प्रोप्राइटरी कॉलोनी, उसको वो इंडिविजुअल्स गवर्न करते थे जिनके पास पावर्स ऑफ गवर्नमेंट थे। ठीक है, और जो थर्ड जो कॉलोनी थी वो थी चार्टर कॉलोनी, जिसको फ्री मैन जो कि डायरेक्टली अपॉइंटेड थे फॉर द गवर्नमेंट उसको गवर्न कर रहे होते थे। तो इस तरीके से जो पहली जो 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, वहाँ पे वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट थी, कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, जैसे कि कोई मोनार्की है या ओलिगार्की हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। मिक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी यहाँ। अब हम आ जाते हैं रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट। रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंस क्यों ली थी अमेरिका ने यूके से। ठीक है, क्यों अलग हुआ। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो सेटलर्स थे ब्रिंग विद देम इंग्लिश कॉमन लॉ विच एम्बॉडीड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि सेटलर्स जो है आके रहना शुरू हुए थे उन 13 कॉलोनीज़ में। ठीक है, अब जो सेटलर्स थे ना वो अपने साथ इंग्लिश कॉमन लॉ लेकर आए थे। इट मीन्स कि मतलब वहाँ पर जो है वो चाहते थे कि फंडामेंटल राइट्स हैं जितने भी इंडिविजुअल के, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। इवन द किंग मस्ट रिस्पेक्ट नॉट डिस्ट्रॉयड इवन बाय द पार्लियामेंट। मतलब ये ना हो कि अगर किंग है तो किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला रूल चले। ठीक है, या पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी जाए, ऐसा कुछ ना हो। नो वन कैन बी अबव द लॉ। ठीक है, और हर कोई जो है इक्वल होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये राइट्स थे जो कि रीज़न बने थे कन्फ्लिक्ट का बिटवीन द कॉलोनीज़ एंड द मदर कंट्री, यानी कि जो यूके था और जो कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ, जो वजह बनी सेपरेशन लेने की, वो था कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन होती थी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी कॉलोनीज़ वालों को। ठीक है, सेटलर्स को कांग्रेस वगैरह में। उसके बाद हम आ जाते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे कि भाई अब ये रीज़न तो स्टार्ट हो गया कि भाई अब हमें जो है सेपरेशन लेनी है। अब वो किस तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस के आफ्टर लूजिंग वार ऑफ क्वेबेक अगेंस्ट ब्रिटिश। अब जो फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान एक जंग हुई थी जिसको हम वार ऑफ क्वेबेक कहते हैं। ठीक है, फ्रांस ये जंग हार गया था, अगेन ब्रिटिश था, और उसके बाद फ्रांस ने क्या करा, प्रॉमिस करा उन 13 कॉलोनीज़ से कि वो उसको एड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वो जो है अपनी जंग की तैयारी शुरू करे अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर देयर सेपरेशन। इसको हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उसको इन्वोक किया, इंसाइट किया कि भाई आप जो है ब्रिटिश से अलग हो जाओ। ठीक है, फ्रांस क्योंकि समझ लें कि अपनी उसने जो है ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन 13 कॉलोनीज़ को प्रोवोक किया कि आप जो है ब्रिटिश से सेपरेशन ले लो। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पर वो मिलते हैं और वहाँ पर फिर जो है डिसाइड किया जाता है फ्यूचर्स उन कॉलोनीज़ का कि भाई क्या करना है, मतलब सेपरेशन लेनी है, इंडिपेंडेंस की वॉर करनी है या नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ कमांडर इन चीफ। ठीक है, उस आर्मी का जो कि वार जो है छेड़ेगी उस ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, और डिक्लेरेशन जो है दे दी जाती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका मतलब की जाएगी, उसको ना अमेरिका को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भाई ये जंग छिड़ जाती है, कमांडर इन चीफ उस वक्त जॉर्ज वाशिंगटन होते हैं, और ये जो जंग होती है ये 8 साल तक चलती है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है फाइनली रिकग्निशन दे देते हैं उन कॉलोनीज़ को एज ए इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़। ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1783। ठीक है, 1783 के अंदर फाइनली जाके जो है उन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से रिकग्निशन मिल जाती है। ठीक, अब ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। ठीक,
अब उसके बाद हम आ जाते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें ये होता है कि अब जो है, अब ये जो यूनाइटेड स्टेट है ऑफ अमेरिका, ये अब एक न्यूली बॉर्न स्टेट है, अलग से है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब एक क्योंकि ये न्यूली बॉर्न स्टेट है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है नहीं बने हुए होते। तो अभी जो इसकी स्टेट होती है ना, वन ऑफ टू स्टेट, एक मैरीलैंड हो गए, वर्जीनिया, इन दोनों के दरमियान एक झगड़ा होता है नेविगेशन के नाम पे, ठीक है, जो कि रिवर ऑफ पोटोमैक पे होता है, यानी कि भाई रास्ता जो है जहाज़ों का आने जाने का वगैरह, तो उसके ऊपर जो एक झगड़ा इनका होता है। अब क्योंकि ये जो न्यूली कन्फेडरेटेड स्टेट है, अब इसको जो है ये इश्यूज़ वगैरह जो है ये फेस करना शुरू कर देती कि बस मसलों को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो न्यूली जो उनका लॉ होता है वो वीक होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कन्वेंशन कॉल की जाती है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ना, उसमें अमेंडमेंट के लिए एक मीटिंग कॉल की जाती है, जो टोटल 12 स्टेट्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन रोड आइलैंड जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। और फिर क्या होता है, फाइनली 17 सितंबर 1787 में एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो है एम्बॉडिड किया जाता है, बनाया जाता है फॉर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। यूएसए के लिए फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब आइंदा जो है सबने अमल करना है, ठीक है। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, इसको सिर्फ 9 स्टेट रेटिफाई करती हैं। उस टाइम पे 12 स्टेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सिर्फ 9 जो है, अभी हमने पढ़ा था ना कि 13 कॉलोनीज़ थी, यानी कि 13 स्टेट्स थी, तो जिसमें से 12 स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं उस कन्वेंशन में फिलाडेल्फिया की, और आइलैंड जो है रोड वो पार्टिसिपेट नहीं करता। 9 सिर्फ रेटिफिकेशन देती हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए जिसको यूएसए का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इस कन्वेंशन को इन्फोर्स किया जाता है ऑन मार्च 1789 से इसकी इन्फोर्सिबिलिटी रख दी जाती है कि अब ये इन्फोर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहला यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अप होता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो इन शॉर्ट एक दफ़ा और बता देती हूँ कि अभी हमने क्या समझा। हमने पहले ये पढ़ा कि भाई सबसे पहले अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी, जिनमें 3 क्लासेस में डिवीज़न हुई थी। पहली क्लास थी क्राउन कॉलोनी, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो है रूल करती थी। दूसरी क्लास थी प्रोप्राइटरी कॉलोनी, जिसको इंडिविजुअल्स जो कि गवर्नमेंट के ही अपॉइंटेड थे वो इसको जो है गवर्न करते थे। तीसरी कॉलोनी थी चार्टर कॉलोनी, जिसको फ्री मैन जो कि डायरेक्टली अपॉइंट होते थे वो गवर्न करते थे। तो एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं थी, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी उन 13 कॉलोनीज़ के अंदर। अब क्योंकि पहले जो है अमेरिका यूके के साथ ही लिंक्ड अप था, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेटलर्स थे, जो उस 13 कॉलोनीज़ के लोग थे, उनको जो उनका राइट्स नहीं मिलता था, कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, तो इस वजह से उनके दरमियान इन राइट्स की वजह से कन्फ्लिक्ट आया उस मदर कंट्री और कॉलोनीज़ के दरमियान कि भाई किंग भी और पार्लियामेंट भी दोनों जो हैं ओबे करें, ठीक है, रिस्पेक्ट करें राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को, उनकी वायलेशन ना करें, ठीक है। ये रूल ख़त्म किया जाए कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि अगर वो बादशाह है तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनके दरमियान अनबन होना शुरू हो गई, और इस अनबन की बिना के ऊपर वार ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ जाती है, जिसमें जो है कमांडर इन चीफ जॉर्ज वाशिंगटन होते हैं। फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पे ये डिक्लेरेशन दी जाती है कि भाई अब अमेरिका को जो है इंडिपेंडेंस दिलवानी है। उसके बाद जो है फाइनली 8 साल की जो है जंग के बाद ब्रिटिशर्स जो है रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं उन 13 कॉलोनीज़ को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। अब क्योंकि वो एक न्यूली जो है इमर्ज स्टेट है और उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी उसको चलाने के लिए तरीक़ाकार से, तो अभी जो स्टेट्स हैं फिर उनके आपस में, यानी कि इंटर स्टेट्स नेशनल लेवल पे जो है अब झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो है झगड़ा हो रहा होता है, जैसे कि मैरीलैंड और वर्जीनिया का नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो कि रिवर पोटोमैक पे उनका जो है झगड़ा होता है। तो अब क्या होता है, इस वजह से फिर एक कन्वेंशन बुलाई जाती है जिसको हम फिलाडेल्फिया कन्वेंशन कहते हैं। 12 स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, एक पार्टिसिपेट नहीं करती, रोड आइलैंड पार्टिसिपेट नहीं करता। 17 सितंबर 1787 में फाइनली एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो है बनाया जाता है उस न्यूली
गवर्नमेंट के लिए यूएसए की, जिसको सिर्फ 9 स्टेट जो है रेटिफाई करती हैं, और उस कन्वेंशन को इन्फोर्स करवाया जाता है 4 मार्च 1789 से। ठीक है, इस तरीके से यूएसए का पहला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म अप होता है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि यूएसए का किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से यूएसए को जो है इंडिपेंडेंस मिली। ये हमने जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया है। इन डिटेल इसकी हिस्ट्री पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सैलेंट फीचर्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।